देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। जहां एक और प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी। जिस तरीके से दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, गोपाल राय कहते हैं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, 7 साल से शासन कर रहे हैं। 7 साल से इन्होंने करोड़ों रुपया अपने कार्यकर्ताओं को पट्टी लेकर चौराहे पे खड़ा कर कर पोल्यूशन कम करो, अगर वो नहीं हो रहा तो बंद करना चाहिए ड्रामा। उन्होंने ओड इवन चलाया, नहीं हो रहा तो वो भी ड्रामा बंद करना चाहिए। पराली का बहाना करके इन्होंने 40,000 रुपये के तो केमिकल बुलाया और 40 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए, वो इनको बंद करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोसते हैं? भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को आगे और प्राचीन संस्था को बढ़ाना चाहती है। अगर किसी ने, हिंदुओं ने या हमारे देशवासियों ने बम पटाखे छुड़ाए तो उनकी आस्था है, आपने क्यों नहीं रोके? और मैं तो इसको भी कहता हूं कि आपके द्वारा जो उन पे केस दर्ज किए गए हैं वो अनैतिक हैं। अगर केस दर्ज करना चाहिए था, जो वाटर पोल्यूशन हुआ था ईद वाले दिन, जो कुर्बानियां दी गई थी, ब्लड सारा का सारा पानी के अंदर बहा है और वो काफ़ी दिन तक चला है। इस प्रकार के ड्रामेबाजी बंद कीजिए। आपके माँ बाप जब आप पैदा हुए थे, आपके माँ बापों ने भी बम पटाखे छुड़ाए थे। ऐसा नहीं है, हम देश के अंदर जी रहे हैं। और आज तो तुम्हारे आका को भी, जिसकी नानी ने कहा था कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना अच्छा नहीं है, नहीं जाना चाहिए, और तो तुम्हारे आका भी वहाँ पे मत्था टेकने के लिए गए हैं, ड्रामा करने के लिए गए हैं वो लोग। आज तो अच्छे अच्छे लोग जो कहते थे मैं हिंदू नहीं हूँ और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, तो उनको भी आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालना पड़ रहा है। तो इसलिए आज भारतीय बदल रहा है। भारत सब धर्मों का इज्जत भी करता है, तो अपने धर्म की इज्जत करवाना भी जानता है। क्योंकि गोपाल राय का ये कहना है कि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से अपील किया जा रहा था कि लोग पटाखे ना फोड़ें, लेकिन बीजेपी ने लोगों को उकसाया है। हमने कुछ नहीं उकसाया, भारतीय संस्कृति अपने आप ही नहीं किया है, जितना भी किया है हमने कोई नहीं उकसाया। उन्होंने जो कहा था कि पटाखे ना फोड़ें, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपको किसने कहा भारत की, दिल्ली की खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने के लिए आप खड़े होकर दिवाली पूजन कर रहे थे सारे मंत्री के साथ में? आपने मास्क नहीं पहना हुआ था, आपने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा हुआ था। आपका इतने बड़े बाप के बेटे हैं, इतने बड़े रजवाड़े हैं कि आप दुनिया का तो सरकलम कर दोगे और खुद कुछ भी जो पालन, उसका पालन नहीं करोगे। आपको कम से कम देश की जनता के साथ में जीना चाहिए। ये तुष्टीकरण, एक समाज को, एक धर्म को लगातार आप डांटते रहेंगे, झपटते रहेंगे तो बोलेगी, उसकी आवाज़ निकलेगी। क्योंकि देखा जाए प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसका शिकार किसी पार्टी के लोग खास तौर पर नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली वासी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर सियासत करने के बजाय पोल्यूशन कम करने पर विचार करना चाहिए दिल्ली सरकार को? बिल्कुल करना चाहिए, उसी पर ही विचार करना चाहिए। नाटक और ड्रामा नहीं करना चाहिए। जैसे पट्टी लेके चौराहे पे खड़ा कर देते हैं, कहीं ओड इवन कर देते हैं, कहीं पे पराली के लिए एडवर्टाइजमेंट। पराली यहाँ पर कौन से किसान हैं वो बताएं? अभी किसान को कितनों को मुआवजा दिया है उन्होंने? कितने किसानों के प्रति वो खड़े हुए हैं? कितने किसानों के लिए उन्होंने एमएसपी के लिए रेट दिए? मुझे बताएं वो रिकॉर्ड। लेकिन ड्रामा और नाटक करते रहना, मुझे लगता है उनके खून के अंदर है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।